अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके चैनल आईटी टॉक पर एमपाव के न्यू अराइवल एयरबड्स लेकर हाजिर है। एमपाव की एम सीरीज जो है वो सेटलाइफ कलेक्शन पे अवेलेबल हो चुकी है और इस सीरीज की खास बात क्या है कि ये जो है वो बजट रेंज में तो आते ही है, मतलब इतने भी ज़्यादा महंगे एयरबड्स नहीं है और आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, एमपाव MX3 और MX1 दोनों में ही आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे MX3 के प्राइसिंग की हम बात करें तो अंडर 5000 रुपीज़ में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा और एमपाव MX1 के प्राइस तक की अगर हम बात करें तो 6500 रुपीज़ में आपको एमपाव MX1 देखने के लिए मिल जाता है विद ऑफिशियल वारंटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो अनबॉक्स करेंगे और क्विक रिव्यू करेंगे दोनों ही एयरबड्स का, और वो भी साथ ही साथ हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाएगा अगर आप एमपाव MX3 खरीदेंगे तो आपको क्या चीज़ें मिलेगी और अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खरीदते हैं एमपाव MX1 खरीदते हैं तो आपको जो है वो क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एमपाव के MX1 और MX3 के बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले एमपाव की ब्रांडिंग सेम जगह पे आप देख सकते हैं MX1 और MX3 मेंशन किया गया है टू वायरलेस एयरबड्स, और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं अपने एयरबड्स की। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किए गए हैं बॉक्स के नीचे, तो उसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन एंड कनेक्ट इंस्टेंटली दोनों ही बॉक्स में मेंशन किया गया है और वायरलेस चार्जिंग केस, और MX1 में यहाँ पर 4 माइक्स, नॉइज कैंसिलेशन और हाई डेफिनेशन को मेंशन किया गया है, और MX3 में वेल बैलेंस साउंड और यहाँ पे ट्विन एंड मोनो मोड को मेंशन किया गया है। मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इस साइड पे MX3 में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को ही यहाँ पे मेंशन किया गया है और MX1 में यहाँ पे 4 माइक्स, नॉइज कैंसिलेशन को मेंशन किया गया है। और यहाँ पे इस साइड आपको मजीद जो है वो हाईलाइटेड फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि हम एक एक को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाती है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सेम देखने के लिए मिल जाता है, बाकी जो फर्क है आपको कंपैरिजन में देखने के लिए मिल ही जाएगा। चलिए दोनों की हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोनों ही एयरबड्स में सेम ही देखने के लिए मिल रहा है। बॉक्स खोलते ही आपको सबसे पहले आपका चार्जिंग केस देखने के लिए मिल जाता है और फिर आपको जो है वो आपके 2 एयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और फर्दर इन द बॉक्स यहाँ पे आपको पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाता है आपकी चार्जिंग केबल के साथ, जो कि टाइप सी होने वाली है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड देखने के लिए मिल रही है और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये एड ऑन किया हुआ है एमपाव ने अपने इन एम सीरीज़ के एयरबड्स में कि यहाँ पे आपको सिलिकॉन के एयर कैप्स भी आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे ये सेमी इन एयर जो इसका डिज़ाइन है उसे ये एयर कैप्स जो है वो ज़्यादा स्टडी बना देते हैं। तो इसे भी चेकआउट करेंगे हमारे रिव्यू में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोनों ही एयरबड्स के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो आप यहाँ पे चार्जिंग केस देख सकते हैं, अंदर से बिल्कुल सेम है, सेम जगह पे चार्जिंग कनेक्टर पिन, लेफ्ट राइट इंडिकेटर एब्सोल्युटली सेम आपको देखने के लिए मिलता है बिल्ड और क्वालिटी के लिहाज से। यहाँ पे चार्जिंग केस ऊपर की तरफ आप एमपाव की ब्रांडिंग देख सकते हैं। MX1 यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल है और MX3 यहाँ पे व्हाइट कलर में अवेलेबल है, और यहाँ पे दोनों ही मैट फिनिश के साथ आते हैं विद अ शाइनी लुक। MX1 में ब्लैक कलर होने की वजह से थोड़े से आपको फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सामने की तरफ आपको नोटिफिकेशन LED लाइट देखने के लिए मिल जाती है। 4 लगाई गई है दोनों में ताकि आपको बैटरी लेवल सही तरीके से पता चल जाए। यहाँ पे डिटेल्स नीचे लिखी हुई है चार्जिंग केस के पीछे की तरफ आपको जो है वो टाइप सी की पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है दोनों ही चार्जिंग केस में। और यहाँ पे अब आते हैं हम एयरबड्स को डिस्कस करते हैं। तो दोनों ही एयरबड्स जो है वो सेमी इनर या हाफ इनर लॉन्ग टेल डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन LED लाइट है सामने की तरफ, और यहाँ पे माइक्रोफोन और ड्राइवर यूनिट देख सकते हैं आप, स्पीकर ड्राइवर यूनिट, चार्जिंग कनेक्टर पिन्स और लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स बिल्कुल सेम जगह पे लगाए गए हैं। नीचे की तरफ भी एक माइक दिया गया है। लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स जो है वो व्हाइट कलर में जो है वो ज़्यादा जो है वो दिखते नहीं, लेकिन आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स सेम जगह पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे अब एक और एड ऑन किया हुआ है एमपाव की तरफ से। यहाँ पे आपको सिलिकॉन एयर कैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं MX1 और MX3 में, जो कि लगाते ही ये
उन ऑडियंस को भी टारगेट कर लेता है जिनको सिलिकॉन एयर टिप्स चाहिए होती है। और यहाँ पे सिलिकॉन एयर कैप्स लगाते ही इसकी जो फिट है वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो जाते हैं ये। और सिलिकॉन एयर कैप्स लगाने के बाद वजूद भी इनकी डिज़ाइन में कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं आता, क्योंकि MX1 में आपको ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर के सिलिकॉन एयर कैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं और MX3 में आपको ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के एयर कैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इनके फिट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी आ जाती है इन एयर कैप्स से, और इनकी डिज़ाइन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों ही एयरबड्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो दोनों ही एयरबड्स में आपको लेटेस्ट वर्जन का ब्लूटूथ सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। चार्जिंग केस से निकालते ही जो है वो ये कनेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ कनेक्टिविटी आपको दोनों ही एयरबड्स में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे दोनों ही एयरबड्स में मोनो और स्टेरियो दोनों ही मोड्स अवेलेबल है, मतलब आप एक एयरबड को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एयरबड को यूज़ कर सकते हैं। मास्टर एयरबड का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। और यहाँ पे MX1 में आपको IPX8 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है और MX3 में IPX7 की रेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन मसले की कोई भी बात नहीं है, दोनों ही एयरबड्स में हल्के फुल्के पानी और पसीने से आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। यहाँ पे वर्कआउट्स वगैरह आप जो है वो दोनों ही एयरबड्स में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि दोनों ही एयरबड्स जो है वो वायरलेस चार्जिंग के साथ आते हैं और दोनों ही एयरबड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आते हैं, मतलब इसे कैरी करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। और अगर आप एक एयरबड की जो है वो वेट की बात करें, यहाँ पे फेदर लाइक वेट है, क्योंकि MX3 जो है वो 4 ग्राम्स के वेट के साथ आता है और MX1 जो है वो 5 ग्राम्स के वेट के साथ आता है। मतलब दोनों ही एयरबड्स काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं, प्रेशर फ्री डिज़ाइन है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फिट है। और ये सिलिकॉन एयर कैप की वजह से काफ़ी ज़्यादा और स्टडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है वो दोनों ही एयरबड्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी के बारे में। दोनों ही एयरबड्स में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साउंड देखने के लिए मिलता है। साउंड क्लैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाउड है दोनों ही एयरबड्स और यहाँ पे बेस भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही एयरबड्स में। और Mpow जो है वो कभी भी म्यूजिक लवर्स को डिसअपॉइंट नहीं करता। तो साउंड क्वालिटी यहाँ पे दोनों ही एयरबड्स की आपको बेहतरीन ही लगेगी। बाकी यहाँ पे कॉल क्वालिटी की अगर बात करें तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज एयरबड्स। यहाँ पे MX1 में जो 4 माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं तो वो नॉइस कैंसिलेशन में भी जो है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रोफोन जो है वो नॉइस कैंसिलेशन के लिए लगाया गया है और एक माइक्रोफोन जो है वो आपकी आवाज़ को कैप्चर करने के लिए लगाया गया है। टोटल 4 माइक्स आपको MX3 में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन वो नॉइस कैंसिलेशन आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर आपको बेटर कॉल्स चाहिए तो आप MX1 के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको MX1 में ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे प्राइस का भी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको MX1 में ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलता है। तो अभी आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है Mpow के MX3 के माइक्रोफोन से और यहाँ पे उनकी की आवाज़ भी आ रही है। और यहाँ पे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका माइक्रोफोन आपको कैसी कॉल क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, यह माइक्रोफोन भी कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है Mpow के MX1 के माइक्रोफोन से और यहाँ पे डेफिनेटली उम्मीद है कि आपको अच्छी कॉल क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है। तो अच्छी आपको यहाँ पे माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल रही होगी और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसका माइक्रोफोन कैसा परफॉर्म करता है। सेम कंडीशंस में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पंखे की आवाज़ भी आ रही है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि यहाँ पे आपको कैसी कॉल क्वालिटी देखने के लिए मिलती है इन रियल लाइफ सिनेरियो। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बैटरी बैकअप, चार्जिंग कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि आपको वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो MX3 और MX1 दोनों में ही आपको वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन MX1 जो है वो आपको थोड़ी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देता है MX3 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वायर्ड चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं MX1 में तो सिर्फ 1.5 आवर्स में MX1 आपको फुल चार्ज प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसका चार्जिंग केस जो है वो सिर्फ
2 आवर्स में जो है वो फुल चार्ज आपको प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे अगर आप MX3 में वायर्ड चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 2 आवर्स लगेंगे इसे फुल चार्ज करने में, और अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसके चार्जिंग केस को तकरीबन 2.5 आवर्स लगेंगे फुल चार्ज होने में। और अगर यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें तो MX3 जो है वो आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा इन टोटल विद चार्जिंग केस, और MX1 जो है वो आपको तकरीबन 35 आवर्स तक का जो है वो बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है विद चार्जिंग केस। और ये जो है वो इसका मेजर फर्क भी है दोनों ही एयरबड्स में। यहाँ पे बैटरी लाइफ में ही आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे सिंगल चार्ज में जो इनका एयरबड आपको प्रोवाइड करेगा बैटरी बैकअप वो 5 आवर्स तक का ही होने वाला है। यहाँ पे आपको जो है वो कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे टोटल बैटरी बैकअप में इसलिए फ़र्क है क्योंकि MX1 में आपको जो है वो 500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है इसके चार्जिंग केस में, और MX3 में आपको 300 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है उसके चार्जिंग केस के साथ। तो यहाँ पे ये भी एक मेजर फर्क आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो टच कंट्रोल्स है वो भी आपको दोनों ही एयरबड्स में एब्सोल्युटली सेम देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करके जो है वो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते। जैसे कि यहाँ पे डबल टैप पे आप जो है वो प्ले पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल टैप पे जो है वो आप ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आप वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टच कंट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अलग देखने के लिए मिलता है, जो कि अमूमन आपको दूसरे सारे एयरबड्स में नहीं देखने के लिए मिलता। वो है कि अगर आपको जो है वो एक्टिवेट करना है अपना गूगल असिस्टेंट या सीरी वगैरह, तो आपको एक बार प्रेस करके दूसरी बार प्रेस करके होल्ड करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप अपना वॉइस असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे कॉल कर पाएंगे। और MX1 और MX3 दोनों में ही सेम आपको टच कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो आते हैं अब मेरे फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। तो अगर आप जो है वो कॉलिंग ज़्यादा चाहते हैं, मतलब अगर आप की कॉलिंग जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, और अगर आपको बैटरी लाइफ भी जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो आप Mpow MX1 के साथ जा सकते हैं, और ये ब्लैक कलर में फ़िलहाल अवेलेबल है। और अगर आप जो है वो कॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं चाहते, मतलब आपकी कॉलिंग फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, म्यूज़िक वगैरह आपकी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप MX3 के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। और इसका भी जो बैटरी बैकअप है वो 20 आवर्स तक का है, तो वो भी इनफ है। और यहाँ पे Mpow MX3 जो है वो देखने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वाइट कलर है, और वाइट एयरबड्स मुझे थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बाकी यहाँ पे ये अच्छे ऑल्टरनेटिव है, ज़ाहिर सी बात है, एप्पल के एयरबड्स 2 से। तो जिनको ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है वो डेफिनेटली Mpow की M सीरीज़ जो है वो कंसिडर कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी बात हो, कुछ भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।